नमस्कार प्यारे साथियों, मैं जी स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग और उससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कि किस भाग में कौन से अनुच्छेद आते हैं, कौन सा भाग किससे संबंधित है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है और कल से हम संविधान के भाग स्टार्ट कर लेंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी से मेरे साथ जुड़िए। यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि पॉलिटी में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे संविधान के भाग। किसके भाग पढ़ेंगे? संविधान के भाग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। भाग, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप लोग भैया जल्दी से पेन कॉपी उठा लीजिए और लिखना प्रारंभ करिए। हालांकि 2 दिन आपकी थोड़ी शॉर्ट क्लास हुई, आधे आधे घंटे की लगभग क्लासेस चली, आज आपकी पूरी क्लास होगी। अब बात यहाँ पर यह है कि संविधान के स्रोत में हम लोग बात करेंगे। चलिए सभी को नमस्कार, राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद। आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, एक तरफ मैं लिखूंगा संविधान के भाग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाग, ठीक है, जिसे हम पार्ट कहते हैं, पार्ट्स। ठीक है, ये इधर हम भाग लिखेंगे। इधर हम भैया क्या लिखने वाले हैं? तो आप कहेंगे सर इधर हम अनुच्छेद लिखेंगे कि किस भाग में कौन कौन सा अनुच्छेद है, या ऐसे कह सकते हैं कि सर भाग लिखेंगे और यहाँ पर उनसे संबंधित हम बात करेंगे। सर विषय वस्तु क्या है, उसका शीर्षक क्या है। तो आप कहेंगे सर उसमें कौन सा विषय दिया हुआ है, विषय, या आप कह सकते हैं सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट उसमें दिए हुए हैं, सब्जेक्ट्स। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं अनुच्छेद। क्या लिख सकते हैं? अनुच्छेद। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम लिख रहे हैं अनुच्छेद। तो आप लोग भैया जुड़ जाइए मेरे सामने, मेरे साथ में, अनुच्छेद। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए अनुच्छेद। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि भैया ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप लोग ही बताते हुए चलेंगे, आपको बहुत सारी चीजें याद रहेंगी। जैसे अगर पूछ ले कि सर संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान संविधान के कौन कौन से आर्टिकल में है, चलिए बता दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल पूरा होगा जी, सारी चीज़ें पूरी होंगी, कभी भी अधूरा कुछ नहीं छोड़ा जाता है, ये ट्रस्ट रखें आप। आरडब्ल्यू परिवार इसीलिए जाना जाता है कि आपके इस भरोसे के लिए आरडब्ल्यू हर उस प्रयास को, हर उस काम को पूरा करता है जो आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे भाग 1 है। भाग 1 में क्या-क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ एवं उसका, उसके राज्य क्षेत्र लिख लीजिए, उसके राज्य क्षेत्र। अब संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है? आप कहेंगे सर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूं। आप कहेंगे सर इसका मतलब है कि सर इंग्लिश में बोले तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है जी, इट्स टेरिटरीज। तो आप कहेंगे सर इट्स टेरिटरीज, जल्दी जल्दी से आप लोग बताएंगे टेरिटरीज कि सर संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पर होंगे? तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। ये सारी चीजें जानते हैं। आपसे क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? आप तभी तो उसका आंसर कर पाएंगे जब आपको पता होगा। जब आपने उसको कभी पढ़ा ही नहीं होगा तो उसका आंसर आप कैसे कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर बात आती है सर भाग 2। भाग 2 में क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर नागरिकता। किसका वर्णन है? आप कहेंगे सर नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर इसे बोलते हैं हम सिटीजनशिप। चलिए क्या बोलेंगे? सिटीजनशिप। ठीक है, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सर 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद दिए हुए हैं। किससे? तो आप कहेंगे नागरिकता भाग 2 में दिया हुआ है 5 से लेकर 11 तक। हमने जब ये पढ़ा, हमने जब ये बात की थी कि सर नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, ये वो आर्टिकल हैं जो 26 नवंबर 1949 में ही लागू कर दिए गए थे। क्या ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली? मुझे बताइए कि सर ये तो हमें आता है। बिल्कुल आपको आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन इसमें धीरे धीरे आपको बहुत सारे भाग, मैं कहता हूं कि 5-6 भाग तक आपको याद होगा। आपको ये सब भाग याद होने चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से भाग कब जोड़े गए थे। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया कि मूल संविधान में कितने थे, वर्तमान में कितने हैं। नहीं बताया मैंने, नहीं बताया। चलो बताओ तो। अनुसूचियों में बताया, संविधान निर्माण में बताया कि मूल भाग, मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं। ठीक है, तो एक बार आप मुझे बताइए, क्या मैंने बताया नहीं था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं? क्या मैंने ये बताए नहीं है? बताए हैं। कैसे 25 हुए वो भी मैं आपको बताऊंगा। भाग 3 की बात करते हैं कि सर भाग 3, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया जी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। आप कहेंगे सर मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार की जब चर्चा यहां पर हो रही है, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल, फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलेंगे जी इसको? फंडामेंटल राइट्स। कि सर मूल अधिकार, और मूल अधिकारों का जिक्र संविधान के किस भाग में किया गया है? आप बता सकते हैं क्या किस भाग में किया गया है? आप कहेंगे सर ये 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद दिए हुए हैं। कहां से कहां तक? 12 से लेकर 35 तक ये आर्टिकल दिए हुए हैं। अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये कहां से इंस्पायर्ड है, कि सर ये कहां से इंस्पायर्ड है। नागरिकता, जल्दी से कमेंट करके बताएं। मौलिक अधिकार कहां से इंस्पायर्ड है, जल्दी से बताइए। आप कहेंगे बिल्कुल शशांक सिंह, बिल्कुल आप लिखिए।
मैं वर्कशीट नहीं देता हूं बेटा, पॉलिटी की वर्कशीट नहीं आती है। हालांकि संडे में सुबह 10 बजे आपके लिए मैंने एक रिवीजन क्लास रखी है। संडे सुबह 10 बजे यूट्यूब पर आपकी एक रिवीजन क्लास होगी, ठीक है, वो आपको मिलेगी। चलिए, साप्ताहिक रिवीजन के रूप में हम उसको पढ़ेंगे। अब बात आती है सर भाग 4। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन किए थे कि नागरिकता हमने कहां से लिया है, तो आप कहेंगे ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार हमने कहां से लिया, यूएसआर से या यूएसए से, तो आप कहेंगे यूएसए से, अमेरिका से, ठीक है। अब यहां पर बात आती है, आप कहेंगे सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, नीति निदेशक सिद्धांत, नीति निदेशक सिद्धांत कि सर ये हमने कहां से लिए हैं, नीति निदेशक सिद्धांत, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी लिखते हैं, इसको आप यहां पर लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब आप मुझे बताइए कि सर ये संविधान के कहां से कहां तक होंगे, आप कहेंगे सर 36 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किसका प्रावधान है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का। और जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत ये हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, आप कहेंगे सर, आप कहेंगे जल्दी से बताइए कि सर ये कहां से लिए, तो आप कहेंगे सर ये आयरलैंड से। कहां से इंस्पायर्ड है ये, मैं लिख भी दूं क्या आपको, चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां से मैं लिख देता हूं कि सर नागरिकता इंस्पायर्ड कहां से है, इंस्पायर्ड का मतलब आप जानते होंगे कहां से प्रेरित है, तो इंस्पायर्ड है जी ब्रिटेन से। कहां से इंस्पायर्ड है, ब्रिटेन से, एकल नागरिकता। यूएसए से। ये मौलिक अधिकार कहां से इंस्पायर्ड है, यानी कि कहां से प्रेरित है, तो आप कहेंगे यूएसए से, अमेरिका से, ठीक है। ये कहां से इंस्पायर्ड हो जाएंगे, कहां से इंस्पायर्ड हो जाएंगे, हिंदी वाले बच्चे इसको लिख लेंगे इंस्पायर्ड को प्रेरित, ठीक है। ये कहां से प्रेरित है, तो आप कहेंगे सर ये आयरलैंड से प्रेरित है। कहां से, आयरलैंड से। हालांकि ये मैंने संविधान के स्रोत में कराए हैं सारे, ठीक है। चलिए अब बात ये हो गई सर, ये हमने पढ़ा। अब बात ये आ जाती है कि भैया ये और बताइए कि भाग 5 में क्या है, आप कहेंगे सर भाग 5 में क्या लिखा हुआ था। चलिए भाग 5 से पहले हम एक चीज और पढ़ेंगे कि सर यहां पर एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 4A। क्या जोड़ा गया था मेरे लाल, आप कहेंगे सर भाग 4A जोड़ा गया है। और ये भी आप मुझे बताइए 4A कह लें या क कह लें, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है मौलिक कर्तव्य। क्या लिखा हुआ है इसमें, मौलिक कर्तव्य। अब जल्दी से बताइए मौलिक कर्तव्य, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये मुझे बताइए कि सर ये कहां से कहां तक होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से कहां तक होगा। आप कहेंगे सर इसे अनुच्छेद 51 का कह लें या भैया अनुच्छेद 51A कह लें। आप कहेंगे सर 51A, जल्दी जल्दी से बताइए सर इसे हम किस नाम से जानेंगे, अनुच्छेद 51A। ये कहां से इंस्पायर्ड है, कहां से प्रेरित है ये, तो आप कहेंगे सर ये कहां से प्रेरित होगा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इंस्पायर्ड या प्रेरित, आप कहेंगे सर रूस से, रूस या रसिया से, रूस या रसिया से इंस्पायर्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग लिख रहे होंगे। हाँ जी, नहीं रोहित भैया नहीं, पॉलिटी में साप्ताहिक रिवीजन होता है और मैं कराता हूँ उसको, ठीक है। मैं उसको कराता हूँ आपके लिए, आप उसको जरूर संडे टू संडे लिया करो सुबह 10 बजे। चलिए ये यूएसएसआर कह लें या रसिया कह लें। अब बात आती है सर, यहाँ पर हमने एक भाग जोड़ दिया, इसका मतलब ये हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। ये क्या किया है हमने, इसे कब जोड़ा था, आप कहेंगे सर इसे हमने जोड़ा है 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो आप कहेंगे सर 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया, द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, जोड़ा गया। हालांकि मूल संविधान में नहीं था, इसे हमने बाद में जोड़ लिया। क्या कर लिया, इसे हमने बाद में जोड़ लिया। चलिए ये सारी चीजें आप लोगों ने यहां तक नोट डाउन कर ली होंगी, हाँ जी नोट डाउन कर ली होंगी, आई होप इसको जल्दी से लिख लीजिए। आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं, यहां तक आपने लिखा। अब बात आती है सर संविधान का भाग 5। 5 भाग में क्या दिया हुआ है, भाग 5 में दिया हुआ है संघ और उसके राज्य, या भैया संघ का प्रावधान। केवल किसका प्रावधान है, संघ। संघ मतलब जानते ही होंगे द यूनियन, संघ का मतलब है द यूनियन, जिसमें हमारा भारत है, हमारा कंप्लीट भारत, जिसमें संघ का मतलब इसमें आप कहेंगे सर भाग 5 में हम सबसे बड़ा है। भाग 5 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, कैग, सीएजी, और भैया जिसमें महान्यायवादी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, ये सारा कुछ ही आता है, सारा कुछ आता है। चलिए बहुत बढ़िया, अब हमने यहां पर बात कर ली। अब आप मुझे बताएं कि सर इसमें क्या दिया हुआ है, कौन कौन से आर्टिकल दिए हुए हैं। भाग 5 है, ये क्या है जी, आप कहेंगे सर ये तो भाग है, और ये क्या है, विषय, कि किस भाग में कौन सा विषय दिया हुआ है, और भैया कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन से अनुच्छेद। जैसे कि भाग 5 सबसे बड़ा है, इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक दिया हुआ है, या 152 तक, आप कहेंगे सर 151 तक इसमें दिया हुआ है। तो आप कहेंगे सर भाग 5 जो है ये सबसे बड़ा भाग है, ये सबसे बड़ा भाग है, ठीक है जी। टेस्ट ही तो होता है वो साप्ताहिक रिवीजन, जिसमें एमसीक्यू कराता हूं मैं। अब इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी कहते हैं, ये सारी चीजें इसमें हैं, ठीक है। अब बात आ गई, अब बात यहां पर ही आ गई जी, आप कहेंगे सर भाग 6, इसमें राज्य का प्रावधान है। किसमें, राज्य, यानी कि राज्य का मतलब क्या है, द स्टेट्स, आप कहेंगे सर द स्टेट्स। इसे हम भाग 6 को राज्यों का संविधान भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। अब इसमें कहां से कहां तक होगा जी, 151 ये है, जाहिर सी बात है 152 से स्टार्ट होगा, और 152 से लेकर किस में जाएगा जी, आप कहेंगे सर 237 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, 237 तक जाएगा, 237। तो ये आप इसमें पढ़ लेंगे सर 237 तक इसमें जा रहा है। चलिए अब स्टार्टिंग की मैं बात करूं तो यहां पर ये भी ध्यान रखना कि भाग 6 को क्या कहा जाता है, भाग 6 को
यानी कि भाग 6 को राज्यों का संविधान भी कहते हैं, राज्यों का संविधान भी कहा जाता है, राज्यों का संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? राज्यों का संविधान भी कहते हैं। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट्स। आप कहेंगे सर किस भाग को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट्स। तो आप कहेंगे सर भाग 6 को कहते हैं। किसको? भाग 6 को कहते हैं। यहां तक आप लोग लिख लीजिए, यहां तक आप लोग लिखिए। आगे बात हो जाएगी कि सर ये बताइए, जब हमारा हमारा देश बना था राज्य पुनर्गठन से पहले, तो भैया 9 राज्य थे। कितने राज्य थे? 9। और ये 9 वो राज्य थे जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा हुआ था। 562 रियासतों में से 559 रियासतों को मिलाकर 9 राज्य बने हुए थे। जैसे भाग ए, भाग 2, जैसे भाग 3, यानी कि ऐसे कह सकते हैं सर भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग लिखिएगा। ठीक है, इससे सारी चीजें कवर हो जाएंगी, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। भाग, अब यहाँ पर बात आती है जी भाग 7 की। इसको आप लोग थोड़ा सा इंपोर्टेंट मानकर पढ़ना, इसके आगे स्टार लगाया, इसका मतलब इंपोर्टेंट होगा। भाग 7 क्या है? आप कहेंगे सर जैसे कि जो ग्रुप बी है, ग्रुप बी के जो राज्य थे, ग्रुप बी के जो राज्य थे, जो निश्चित राज्य थे, संवैधानिक प्रावधान थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया है, उन्हें रिपील कर दिया है। अनुच्छेद 238 को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया है। यूट्यूब पर होता है रिवीजन, यूट्यूब पर होता है रिवीजन। ठीक है जी। आप कहेंगे सर, यहां पर आप कहेंगे इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है जो वर्ग बी था, वर्ग या ग्रुप, वर्ग बी या ग्रुप बी, जो ग्रुप बी के राज्य थे, ग्रुप बी के राज्य जो जिनके संवैधानिक संवैधानिक प्रावधान थे वो खत्म कर दिए। ग्रुप बी के राज्यों के संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान तो इसको कुछ भी नहीं पढ़ना, कभी नहीं पूछा जाएगा, बस इसको ये याद रखना है कब खत्म किया गया संवैधानिक प्रावधान। ठीक है जी, प्रावधान। इसे क्या कर दिया है? हालांकि इसमें अनुच्छेद 238 हुआ करता था। कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 238। यहां पर एक नोट लिखिएगा, यहां पर एक नोट लिखिएगा, और नोट में आप लोग पता है क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सर यहां पर, आप कहेंगे सर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा भाग 7 और भाग 9 को खत्म कर दिया था। द्वारा आप कह सकते हैं सर भाग 7 एवं भाग 9, एवं भाग 9 को क्या कर दिया? भाग 9 को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है जी, समाप्त कर दिया, यानी कि इसे क्या कर दिया? निरस्त कर दिया है। यानी कि ये क्या कर दिया है? निरस्त कर दिया। निरस्त का मतलब होता है रिपील कर दिया। क्या कर दिया? रिपील कर दिया, रिपील्ड हो गया ये। ठीक है जी, इसको निरस्त कर दिया गया है, रिपील्ड कर दिया गया है। यानी कि संविधान का जो भाग 7 था, अब इसे खत्म कर दिया। हालांकि भाग 9 को भी खत्म कर दिया था, लेकिन 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, सॉरी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से भाग 9 को पुनः जोड़ लिया है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब बात ये भी आ गई कि सर ये बताएं भाग 8 में क्या दिया हुआ? ये भाग है, अनुसूचियां नहीं, ये क्या है? भाग है। भाग 8 में क्या दिया है? आप कहेंगे संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज। आप कहेंगे सर इसमें क्या दिया हुआ है? संघ राज्य क्षेत्र। किसका वर्णन है इसमें? आप कहेंगे सर संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, जिसे क्या बोलेंगे जी? केंद्र शासित प्रदेश। इसे हिंदी में और क्या बोल सकते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किसमें दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूनियन टेरिटरीज। आप कहेंगे सर एरिया ऑफ यूनियन टेरिटरीज, इसको कह सकते हैं यूनियन टेरिटरीज। कि सर यूनियन टेरिटरीज कितनी है वर्तमान में? आप बताएंगे सर यूनियन टेरिटरीज की संख्या है 8। कुल कितनी संख्या है? 8। अच्छा, इसमें जो है आर्टिकल्स की बात करें तो आप कहेंगे सर 239 से लेकर स्टार्ट होगा। 239 से लेकर कहां तक जाएगा? आप कहेंगे सर ये जाएगा 242 तक। कहां तक? 242 तक। कि सर संविधान का भाग 8 क्या कहता है? कि सर यूनियन टेरिटरीज का वर्णन है। किसका? कि सर केंद्र शासित प्रदेश कह लें, संघ राज्य क्षेत्र कह लें, इनका प्रावधान दिया हुआ है। अब आती है भाग 9। भाग 9 मैंने यहां पर लिखा था ना कि भाग 7 और भाग 9 को समाप्त कर दिया था, लेकिन क्या किया गया? भाग 9 पुनः जोड़ा गया। भाग 9 इसे पुनः जोड़ा गया है। इसमें क्या लिखा था? इसमें लिखा है जी पंचायत राज। क्या लिखा है? पंचायत, पंचायत राज। ठीक है, इसमें किसका वर्णन है? पंचायत राज का। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा कि भाग 9 में पंचायत, पंचायत राज, कि सर पंचायत राज है। और इसमें क्या है? अनुच्छेद 243 में कुछ नए आर्टिकल जोड़ दिए, 243 ओ से, 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है जी, 243 ओ तक। अब ये कहेंगे सर ये जो भाग 9 है, इस भाग 9 को जब यहां खत्म कर दिया था तो इसे कब जोड़ा गया? तो आप कहेंगे सर भाग 9, भाग 9 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पुनः जोड़ा गया, द्वारा पुनः जोड़ा गया है। ठीक है जी, क्या किया गया? पुनः जोड़ा गया। हालांकि भाग 7 अभी भी समाप्त है, इसलिए इसे पुनः जोड़ा गया। ठीक है, क्या किया गया? पुनः जोड़ लिया। ठीक है, तो यहां पर जो भाग 7 खत्म किया, भाग 9 खत्म किया, तो टोटल भाग रह गए थे 20, क्योंकि 22 थे पहले, तो टोटल भाग कितने रह गए? 20 रह गए। 244 लिखना है, 242 लिखना बच्चे, इसको 242 लिखना। तो यहां पर भाग 20 रह गए, लेकिन यहां पर 9 फिर जुड़ गया तो 21 हो गए। अभी आगे और जुड़ते हुए चले जाएंगे, अभी और जुड़ते चले जाएंगे। जानवी बहुत बहुत धन्यवाद, साक्षी बिल्कुल धन्यवाद। 242 होगा, ये क्या हो जाएगा? 242। चलिए, अब हमने भाग 9 जोड़ लिया। अब क्या होगा जी?
9A भी जोड़ा जाएगा। ये आप लोग लिखिएगा, ये आप लोग लिखिएगा बच्चे। बताइए यहां तक आपने लिख लिया कि सर ये तो हमने लिख ही लिया। अब बात आती है, यहां भी एक तरफ भाग लिख दीजिए, यहां भी एक तरफ विषय लिख दीजिए, विषय, और यहां एक तरफ भैया अनुच्छेद लिखिए कि किससे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। ठीक है, यहां पर कौन कौन से। अब बात आती है 9A। बेटा ये 9A कैपिटल में मत लिखना, इसको स्मॉल लिखना। आर्टिकल जो नया जुड़ेगा वो कैपिटल A आर्टिकल जुड़ेगा। ठीक है, जैसे कि भाग 9 जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया जी? भाग 9। आप कहेंगे सर भाग 9A, ये पहले नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। ये किससे संबंधित है जी? आप कहेंगे सर भाग 9A ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे? नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। और जो नगर पालिकाएं हैं इन्हें हम बोलते हैं म्युनिसिपैलिटीज। क्या बोलेंगे? म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है जी, म्युनिसिपैलिटीज। चलिए, नगर पालिकाएं। अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल थे? आप कहेंगे सर 243 ओ तक जुड़ चुका था पहले ही। 243 पी से लेकर 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, जेड जी तक नए आर्टिकल जोड़ दिए गए। ठीक है जी, जेड जी तक। अब बात आती है कि भाग 9 कब जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा कब गया? तो इसे जोड़ा गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, 1992 के द्वारा। अब कितने भाग हो गए भैया? 22 हो गए। कितने भाग हो गए? 22 भाग हो गए ना, कि भाई ये जोड़ दिया, क्या किया? ये जोड़ दिया, 22 भाग हो गए। कितने भाग हो गए? ध्यान से काउंट करते रहना, क्योंकि 7 और 9 भाग हटे तो 20 रह गए। 9 पुनः जोड़ दिया, 21 हो गए। एक ये जोड़ दिया, कितने हो गए? 22 हो गए। कितने हो गए जी? 22 हो गए। ठीक है, अब यहां पर बात आती है 9B। 9B, 9B में क्या दिया हुआ है? आप कहेंगे सर 9B में दिया हुआ सहकारी समितियां। इसमें क्या दिया है? आप कहेंगे सर सहकारी समितियां। किसका वर्णन है जी? सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। ठीक है जी, समितियां, यानी कि आप कह सकते हैं सर इसको कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है जी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात यहां पर हो गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात यहां पर हो गई। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर जो आर्टिकल हैं 243 जेड जी तो यहां तक जुड़ चुका है। तो आप कहेंगे सर जेड एच से लेकर, जेड एच से लेकर कहां तक? 243, 243 जेड टी तक जोड़ा गया। कहां तक? 243 जेड टी तक जोड़ा गया। इसमें कुछ नए आर्टिकल्स जोड़ दिए गए हैं। चलिए, अब बात आ गई भैया, ये हमने पढ़ लिया। अब कितने भाग हो गए? 2 खत्म हुए थे, 2 और जुड़ गए, तो कुल मिलाकर कितने हो गए जी? आप कहेंगे सर 23 हो गए। चलिए, कितने हो गए जी? 23 हो गए। क्लियर है ये चीजें? लेकिन बात ये आती है कि सर ये कब जोड़ा गया? इसे जोड़ा गया था 57वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के द्वारा। और इसी के द्वारा एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था 43बी, 43बी, जिसे किसमें जोड़ दिया था? डीपीएसपी में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में जोड़ दिया था। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। यहां पर बात आती है सर भाग 10। भाग 10 में किसका प्रावधान है जी? भाग 10 में किसका प्रावधान है? भाग 10 क्या कहता है? आप कहेंगे सर अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, यानी कि शेड्यूल्ड एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड एंड जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनका प्रावधान यहां पर दिया हुआ है। नहीं, 93 में नहीं हुआ था, मैंने बहुत बार बता दिया है। 1993 में नहीं हुआ, ये 1992 में ही माना जाता है, लागू 1993 में हुआ था। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या दिया हुआ था? इसमें आप कहेंगे सर अनुसूचित जाति, अनुसूचित, आप कहेंगे सर अनुसूचित एवं एवं अनुसूचित, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय, जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है, जो उनका वर्णन है, जो प्रावधान दिया हुआ है अनुच्छेद 244 में, अनुच्छेद 244 ए में, 244 और 244 ए। तो ये सारी चीजें इसमें आप कहेंगे कि सर ये जो 244 ए है इसे बाद में जोड़ा गया था। इसे कब जोड़ा गया है? इसे बाद में जोड़ा गया है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, यहां तक आप पढ़ लेंगे। आगे बात आती है कि सर भाग 11 क्या कहता है? भाग 11, तो भाग 11 की बात होगी तो आप क्या कहिएगा? आप कहेंगे सर केंद्र राज्य संबंध। बताइए कि सर ये भाग 11 है जो केंद्र राज्य संबंध की बात कर रहा है, ये कहां से लिया गया है? केंद्र राज्य संबंध, राज्य संबंध। ठीक है जी, केंद्र राज्य संबंध, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आप क्या कहेंगे सर? सेंटर स्टेट रिलेशन कह लें। ठीक है, चाहे तो इसको सेंटर स्टेट रिलेशन कह लें। चलिए, सेंटर स्टेट रिलेशन, चलिए, सेंटर स्टेट रिलेशन। अब ये कौन कौन से आर्टिकल में आ जाएगा? चलिए बताइए कि केंद्र राज्य संबंध जो भाग 11 में है ये कौन से आर्टिकल में होंगे? तो आप कहेंगे सर इनको हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, इनको हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। हालांकि मैं पहले बता देता हूं कि सर ये 245 से लेकर 263 तक है, 245 से 263 तक है, लेकिन इनको हम 2 भागों में बांटेंगे कि संबंध कैसे हो जाएंगे। देखिए, एक तो हो जाएंगे विधायी संबंध, यानी कि विधायी संबंध लेजिस्लेचर रिलेशन हो जाएंगे, एक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन हो जाएंगे। इनको हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक हो जाएगा जी विधायी संबंध, क्या होगा? एक होगा जी विधायी संबंध, क्या हो जाएगा? विधायी संबंध। ठीक है, कि कैसे संबंध होंगे? विधायी संबंध होंगे, विधायी संबंध। ठीक है, जिनको हम क्या बोलेंगे भैया? लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर रिलेशन। क्या हो जाएगा?
लेजिस्लेचर रिलेशन, ठीक है, रिलेशन। अब इसमें 245 से हम कहां तक बांट रहे हैं, 255 तक। कहां तक बच्चे, 255 तक, ठीक है। इसे दो भागों में बांट कर पढ़ रहे हैं। इसका दूसरा भाग क्या है, एक है प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध क्या हो जाएगा जी, प्रशासनिक संबंध। अब आप कहेंगे सर प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध एडमिनिस्ट्रेशन, आप कहेंगे सर एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटर, आप कहेंगे सर एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेटिव बोलेंगे इसको, मिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। अब इसमें हम क्या बांट रहे हैं, 255 तक हमने यहाँ पढ़ लिया, ठीक है। आप कहेंगे सर 255 यहाँ पढ़ लिया तो 256 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 263 तक। कहाँ तक जाएगा, 263 तक। यानी कि 245 से लेकर 263 तक जो थे उन्हें हमने दो भागों में बांटा था, एक विधायी संबंध में और एक प्रशासनिक संबंध में। सर इंग्लिश यूज कर लो भैया, बताइए कहाँ नहीं लिख रहा हूँ मैं इंग्लिश, हर जगह लिख रहा हूँ। चलिए ये मैंने अगर नहीं लिखा था तो ये आप लोग लिख ही सकते हैं, कितनी बार ये मैंने बोला होगा। अगर आप इंग्लिश के बच्चे हैं तो अगर आप ये भी नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश में कोई फायदा है आपको, क्योंकि ये मैंने शेड्यूल्ड कास्ट अपनी मुंह से बोल दिया अभी, ठीक है। और मैं नहीं लिख पाया तो खुद ही लिख लेना चाहिए था, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होता है, ट्राइब्स एरियाज, ठीक है जी। इसका प्रावधान दिया हुआ है इसमें, बताइए। हर जगह हिंदी इंग्लिश लिखता हुआ चल रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड लिख रहा हूँ हिंदी इंग्लिश, फिर भी इंग्लिश वालों का यही रहता है? बताइए भैया 244 कैसे हो जाएगा, 244 कैसे हो जाएगा मेरे लाल, 245 से 263 होगा, 244 तो ये यूज कर लिया हमने, तो ये 245 होगा, ठीक है। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। यहां तक ये पूछा जाता है कि भाग 11 किससे संबंधित है। अगर मैं हिंदी वाले बच्चों को यहां पर मैंने ये लिखा ना, मैंने यहां पर ये हिंदी वाले बच्चों के लिए लिखा था इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड, एक सिंगल कमेंट उनका नहीं आया कि सर प्रेरित भी लिखिए, कि सर प्रेरित भी लिखिए। लेकिन फिर भी हम दिखावा इतना करते हैं, अरे सर इंग्लिश लिखो, मैं इंग्लिश मीडियम हूं। अगर हो तो मैं, जब मैंने बोला अपने मुंह से कि बेटा उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा शेड्यूल्ड का, मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, लेकिन फिर भी भैया अब क्या ही कह सकता हूं मैं, क्या ही कह सकता हूं। चलिए, हालांकि मैं अपनी तरफ से मेरा पूरा प्रयास है, हर जगह हिंदी इंग्लिश में लिखता हुआ चल रहा हूँ, हर जगह लिखता हुआ चल रहा हूँ। भाग का मतलब पार्ट होता है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा था पार्ट्स, ठीक है, संविधान के किस भाग में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करें, ये हमने पढ़ लिया। बात आती है भाग 12, यहाँ भी भाग लिखा हुआ है। चलिए फिर भैया पार्ट्स लिखना पड़ेगा। चलिए, क्योंकि भैया बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता चल रहा होगा मैंने क्या लिख दिया है। सब्जेक्ट्स, किसमें कौन सा विषय है, क्या थीम दी हुई है, क्या सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, क्या विषय दिए हुए हैं, वो भी यहाँ पर आप लिखिए, है ना, विषय सब्जेक्ट्स। और यहाँ पर लिखिए अनुच्छेद, और अनुच्छेद को आर्टिकल्स लिखिए, क्या लिखिए, आर्टिकल्स लिखिए, ठीक है। अब हमने भाग 11 तक पढ़ लिया। भाग 12, भाग 12 में क्या दिया हुआ है, आप कहेंगे सर बताइए, वित्त, वित्त है, संपत्ति है, संविधाएं हैं और वाद है, जैसे कि फाइनेंस है, प्रॉपर्टी है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे कि भैया सूट्स हैं, वाद हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर वित्त मामले इसमें हो जाएंगे, वित्त मामले हो जाएंगे, संपत्ति इसमें हो जाएगी, संपत्ति से संबंधित मामले इसमें हो जाएंगे, ठीक है, संपत्ति हो जाएंगी, संविदा हो जाएगी, संविदा, आप कहेंगे सर संविदा इसमें हो जाएगी, जो संविदाएं हैं, ठीक है, जो संविदाएं से संबंधित मामले हैं, या इसमें आप कह सकते हैं कुछ वाद हैं, ठीक है। क्या है, कुछ वाद, जैसे कि वित्त को बोलेंगे फिनेंस या फाइनेंस, फाइनेंस बोलेंगे, वित्त को प्रॉपर्टी, संपत्ति को प्रॉपर्टी बोलेंगे, प्रॉपर्टी, संविदाएं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे इनको, कॉन्ट्रैक्ट्स बोल देंगे, किसी को कोई आपत्ति, और वाद को हम बोलेंगे सूट। चलिए, तो ये हिंदी में भी लिख दिया मैंने, इंग्लिश में भी, तो ठीक है। अब आर्टिकल कहां से कहां तक, देखिए 263 हमने पढ़ लिया। अब यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, 264 से लेकर आप कह सकते हैं कि सर इसमें हम पढ़ने वाले हैं 300 ए तक, 300 ए। चलिए बताइए, क्या मैंने 300 ए आपको नहीं बताया था, क्या मैंने ये 300 ए आपको नहीं बताया था। संपत्ति का अधिकार जिसे हमने पढ़ा था कि सर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को बाद में शामिल किया गया। अब बात आती है सर भाग 13, भाग 13 में क्या दिया हुआ है, भाग 13 क्या कहता है, आप कहेंगे सर भाग 13 में लिखा है भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम, ठीक है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरप्रेनेंस या इंटर कोर्सेज, आप कह सकते हैं इंटर कोर्सेज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप कहेंगे सर इसमें क्या लिखा है, भारत के साथ व्यापार, के साथ व्यापार, व्यापार हो जाएगा कि सर भारत के साथ व्यापार हो जाएगा, ठीक है, या भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, ऐसे लिखो भैया, भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, राज्य क्षेत्र में व्यापार, में व्यापार, ठीक है जी, राज्य क्षेत्र में व्यापार, ये हमने लिख लिया। आप कह सकते हैं सर यहां पर हमने पढ़ा वाणिज्य भी, आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाणिज्य, कॉमर्स, वाणिज्य, ठीक है जी। आप कहेंगे सर वाणिज्य भी इसमें आ जाएगा। आप कहेंगे एवं समागम, एवं समागम, समागम, ठीक है। अब यहां पर आप क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश वाले बच्चे इसको जरूर लिखिए, इंग्लिश वाले बच्चे जरूर लिखिए। चलिए आप कहेंगे सर इसमें क्या है, ट्रेड है, आप कहेंगे सर ट्रेड, ट्रेड है, कॉमर्स है, क्या है जी, कॉमर्स है, कॉमर्स की स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, यही स्पेलिंग होती है जी कॉमर्स की, बिल्कुल यही स्पेलिंग होती है, कॉमर्स है। एंड आप कहेंगे सर ये बताइए, कॉमर्स एंड इंटर कोर्सेज, इंटर कोर्सेज,
इंटर कोर्सेज, ठीक है जी, इंटर कोर्सेज हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्या हो जाएगा इंटर कोर्सेज, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कह सकते हैं, या विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, अब बात आती है सर कौन कौन से आर्टिकल इसमें पढ़ने पड़ेंगे, कि सर ये भाग 13 कहाँ से कहाँ तक है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 301 से लेकर, क्योंकि 300 ए यहाँ तक है, तो आप कहेंगे सर 307 तक, कित तक, 307 तक। चलिए, बात आती है जी 14, भाग 14 में क्या दिया हुआ है, भाग 13 में, भाग 12 में। भाग 14 क्या कहता है, समझना, अखिल भारतीय सेवाएं, यानी केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं। आप कहेंगे सर जिन्हें अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं, केंद्र एवं राज्यों के मध्य सेवाएं, राज्यों के अधीन सेवाएं, अधीन सेवाएं, जिसे हम अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं भी हम कहते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। यानी कि इसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे सर सर्विसेज यूनियन एंड स्टेट, तो ऐसे कह सकते हैं सर, सर्विसेज अंडर द स्टेट एंड सेंटर, ठीक है। आप इसको लिखेंगे सर सर्विसेज अंडर द स्टेट्स एंड सेंटर, द स्टेट्स एंड सेंटर, ठीक है जी। अब कौन कौन से आर्टिकल हैं इसमें, आप कहेंगे सर इसमें 312 से स्टार्ट होगा, 308 से स्टार्ट होगा, आप कहेंगे सर 308 से लेकर अब कहां तक जाएगा, 323 तक जाएगा, कहां तक जाएगा जी, 323 तक जाएगा, 323 तक ये आर्टिकल्स जाएंगे। चलिए, जैसे कि आप कहेंगे सर यूपीएससी है, एसपीएससी है, जेपीएससी, ये सब किस में आते हैं, ये इसी में आते हैं, ठीक है। चलिए, सर पेपर में आएगा भाग, ना ना ना, ये पेपर में थोड़ी आएगा, ये तो मेरी मर्जी से करा रहा हूं मैं, कैसी बात कर रहे हो, ये पेपर में आता है, आपने प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ा, मैं आपकी प्रीवियस ईयर से ही बताता हूँ सारी चीजें, प्रीवियस ईयर से ही बताता हूँ माय डियर सारी चीजें। अब क्या किया गया, इसमें एक नया भाग जोड़ा गया, इसमें एक नया भाग जोड़ा जाता है 14A, कौन सा, 14A। तो अब ये मिलाकर 24 भाग हो गए, 23 ऑलरेडी हो गए थे, अब ये 24वां भाग है, किसे कब जोड़ा गया है, आप कहेंगे सर ये बताइए, 14A जोड़ा गया, 14A जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था, किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे सर ये भैया किससे, अधीक्षण से कह लें या न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण जोड़ा गया, 14A जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था, किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे सर ये भैया किससे, अधीक्षण से कह लें या न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण कह सकते हैं, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, आप कहेंगे सर प्रशासनिक, या इसको ऐसे कह सकते हैं सर, जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, प्रशासनिक प्रशासनिक न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रिब्यूनल्स, क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूनल्स, आप कहेंगे सर ट्रिब्यूनल्स, कौन से आर्टिकल में है ये, तो इसमें संबंधित एक आर्टिकल जोड़ा गया था जिसे हम कहते हैं 323A, 323A, ठीक है जी, क्या जोड़ा गया है, 323A। चलिए, एक नया आर्टिकल जोड़ दिया 323A। अब हमने बात करनी है सर यहाँ तक। अब आप मुझे बताइए, हमने ये पढ़ लिया 300, ये हमने पढ़ लिया, अब मुझे बताइए कि सर ये कब जोड़ा गया था, इसे कब जोड़ा था, तो इसे हमने जोड़ा था 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, कब, 1976 में। आप कहेंगे सर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हमने इसे जोड़ दिया। मैंने कब गलत बोला, कब गलत बोला, मैंने कभी गलत नहीं बोला इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, मैं उसके लिए गलत बोलता हूं जो ओवर एक्टिंग करता है, जो ओवर दिखाता है। बताइए बताइए, जब मैं हर जगह लिख रहा हूं, मैंने बोल दिया, मैंने यहीं पर केवल छोड़ दिया था शेड्यूल्ड एंड ट्राइब्स एरियाज, तो क्या आप लिख नहीं सकते थे, लिख सकते थे ना मेरे दोस्त, हालांकि मेरी जिम्मेदारी है ये भी लिखना, लेकिन अगर मैंने ओरली बोल दिया था तो आपने लंबा चौड़ा मैसेज लिख दिया, एक लंबा चौड़ा मैसेज लिख दिया आपने, इंग्लिश वालों के साथ ऐसे करते हो वैसे करते हो, यार मैं कुछ नहीं करता भाई, कुछ नहीं करता, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये बोला आपके लिए कि ये मैंने अपने मुंह से बोल दिया था, शेड्यूल्ड कास्ट में पहले भी लिखवा चुका हूं, यहां भी लिखवा चुका हूं, भाग मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, यहां पर भाग मैंने इंग्लिश में ही लिखा था, यहाँ इंग्लिश लिखा, यहाँ इंग्लिश लिखा, यहाँ इंग्लिश नहीं लिखा, चलो ये आर्टिकल्स हो गए, तो क्या आप अपने आप से नहीं लिख सकते थे कि अच्छा भाग लिखा है तो ये आर्टिकल्स होगा, लिखा है ना। चलिए, लेकिन भैया समस्या पता है कहाँ है, जब हमने अपनी थॉट ही ऐसी बना ली है कि हर चीज में हम टीचर को ही टारगेट करेंगे, हम खुद से कुछ नहीं करेंगे, हम खुद से कुछ नहीं करेंगे, तो वो दिक्कत है, फिर वो दिक्कत है मेरे दोस्त। मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूं, मैं एक मानसिकता को बता रहा हूं कि यार ये चीजें मत करो, यहाँ पर समय जा रहा है, अगर मैं हिंदी में लिखता तो मैं अब तक पढ़ा चुका होता पूरा, लेकिन दिक्कत ये है कि मुझे दोनों ही भाषाओं में लिखना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ना पड़ेगा ना, बताओ कोई दिक्कत है क्या। अरे अच्छा, आज तो 12th वालों का बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट भी आए होंगे ना, अच्छा कितना किसका परसेंटेज बना है जरा बताना, तो ये द्वारा जोड़ा गया। अच्छा, मैंने यहाँ पर देखिए, आप समझिए प्लीज, समझने वाली बात बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखा, किसी हिंदी वाले बच्चे ने ये नहीं कहा कि सर यहाँ पर आप संविधान संशोधन भी लिखिए, क्योंकि वो समझ गए कि इसका मतलब संविधान संशोधन है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, मैंने ये सिर्फ बोला। अब आप बताओ, जब हिंदी वाला बच्चा ये समझ रहा कि ये संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लिखा है, तो वो समझ गया, तो आप भी समझो, आप भी समझो, समझना पड़ेगा इसको, समझ गए ना, बताओ बताओ, ये समझना पड़ेगा ना। अब भाग 15 की बात आती है, भाग 15, अच्छा यहां लिखना पड़ रहा है मुझे, देखिए मैं लिख देता हूं, भाग यानी कि पार्ट्स, पार्ट्स, विषय, विषय यानी कि किसमें कौन सा सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट्स क्या क्या दिए हुए हैं, और भैया आर्टिकल्स,
आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद कौन कौन से दिए हुए हैं। ठीक है जी, ये मैं लिख रहा हूँ मेरे दोस्त। देखिए मुझे किसी से कोई भी वो नहीं है, मुझे जितना प्रेम हिंदी वालों से है उतना ही प्रेम इंग्लिश वालों से है, क्योंकि हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों ही मेरे भाई बहन है, तो मुझे क्यों ही कुछ होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है निर्वाचन, कि भैया इसमें किसका प्रावधान है, निर्वाचन का। इलेक्शन का वर्णन इसमें दिया हुआ है, इलेक्शन। ठीक है जी, इलेक्शन का इसमें प्रावधान है, जिसमें निर्वाचन आयोग भी हम पढ़ते हैं। कि सर ये बताइए इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। आप कहेंगे सर 324 से हम पढ़ते हैं और 323 तक हमने पढ़ना है, सॉरी 329 तक पढ़ना है, 324 से 329 तक हम पढ़ते हैं माय डियर। ठीक है, अब बात आ गई सर भाग 16। भाग 16, भाग 16 में क्या दिया है कि कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रावधान, कुछ विशेष वर्गों के लिए या कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की बात इसमें हुई है। आप कहेंगे कुछ वर्गों के लिए, वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, लिए विशेष प्रावधान। ठीक है जी, विशेष प्रावधान। ठीक है माय डियर, चलिए विशेष प्रावधान। अब यहां पर विशेष प्रावधान यानी कि आप कहेंगे सर स्पेशल प्रोविजन फॉर सम ग्रुप्स। ठीक है, आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा स्पेशल प्रोविजंस, प्रोविजंस फॉर फॉर सम ग्रुप्स, ग्रुप्स। ठीक है जी, अब कहां से कहां तक है ये, अब आप लोग मुझे बताएं कि कहां से कहां तक पढ़ेंगे। देखिए 29 हमने पढ़ लिया, जाहिर सी बात है 330 होगा, और ये कहां तक जाएगा, आप कहेंगे सर ये 342 तक जाएगा। कहां तक, ये जाएगा 342 तक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहां पर हम बात करते हैं, जैसे कि इसमें 330 में लिखा है कि लोकसभा में या राज्यसभा में, आप कहेंगे सर राज्यसभा में जो जो भैया क्या था, आंग्ल भारतीय समुदाय होता था, उसे राज्य विधानसभा में एक सदस्य नॉमिनेट किया जाता था राज्यपाल के द्वारा, लेकिन अब 330 को 333 को हटा दिया है। ठीक है, उन्हें हटा दिया है। ठीक है, अब बात आती है सर भाग 17। भाग 17 में क्या दिया हुआ है, भाग 17, तो भाग 17 में दिया राजभाषा। क्या दिया है जी, राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। किसका वर्णन है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज। अब यहाँ पर जो जो दिया हुआ है वो कितना है, 343 से लेकर 351 तक ये प्रावधान दिया हुआ। 300 कहाँ तक, चलिए बताइए, समझ गए आप। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाग 18। बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये पार्ट्स। भाग 18 में लिखा है आपातकाल उपबंध, आपातकालीन व्यवस्था कह सकते हैं, या आप क्या कहेंगे आपात उपबंध दिए हुए हैं, आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन। आप क्या कहेंगे सर, इमरजेंसी प्रोविजन इसमें दिए हुए हैं। क्या दिया है, इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है माय डियर, तो ये आप कह सकते हैं प्रोविजन, प्रोविजंस। अब ये जो आपातकालीन उपबंध है, आप कहेंगे सर ये 352 से लेकर 360 तक दिए हुए हैं, 352 से 360 तक। अच्छा भाग 19 क्या कहता है, भाग 19 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है भैया, इसमें विविध मिसलेनियस, विविध क्या दिया है इसमें, विविध मिसलेनियस प्रावधान दिए हैं। क्या दिया, मिसलेनियस। आप कहेंगे सर मिसलेनियस प्रावधान इसमें दिए हुए हैं। आप कहेंगे सर इसमें क्या दिया है, आप कहेंगे कि सर इसमें क्या दिया हुआ है, मिसलेनियस। आप मुझे बता देंगे सर इसमें क्या दिया मेरे लाल। हाँ जी, चलिए चलिए मिसलेनियस प्रावधान इसमें दिए गए हैं, और ये कहां से कहां तक हो जाएंगे, आप कहेंगे सर ये 361 से लेकर 367 तक रहेंगे। जैसे कि 361 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति राज्यपाल जब तक अपने पद पर हैं उन्हें कुछ विशेष प्रावधान दिया जाएगा, उन्हें कुछ विशेष प्रावधान दिया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है भैया यहाँ पर भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है उसका प्रावधान है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। आप कहेंगे सर इसमें क्या प्रावधान है, कौन सा आर्टिकल है, 367 ये हुआ, तो आप कहेंगे सर 368 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 368 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक नहीं हुई। आगे बात करते हैं, जल्दी से लिखिए 21 पे आ जाते हैं। आप कहेंगे सर अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, टेम्परेरी कह सकते हैं। ठीक है जी, टेम्परेरी कह सकते हैं, या इसको ट्रांसिशनल्स कह सकते हैं, या भैया इसको और क्या कहेंगे, स्पेशल प्रोविजंस कह सकते हैं। सर हम भाग का मतलब पूछ रहे थे इंग्लिश में, भाग का मतलब होता है पार्ट्स। जैसे कि अगर आप इंग्लिश में ये समझें कि किस पार्ट्स में कौन कौन से प्रोविजंस दिए हैं, एक तरीके का एक ऐसा ऐसा पार्ट जिसमें उससे संबंधित सब्जेक्ट्स के प्रोविजन दिए हुए हों, ठीक है, उसे कहते हैं। समझ गए। भाग 8 में उपाधियों का अंत मैंने कब पढ़ा दिया भैया, भाग 8 18 नहीं, 18 तो आर्टिकल है, भाग 3 में मूल अधिकार है वो। चलिए अब भाग 21, भाग 21 में क्या दिया था, आप कहेंगे सर स्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। आप कहेंगे सर इसमें क्या दिया है, आप कहेंगे अस्थायी, अस्थायी संक्रमणकालीन, 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 और आप कहेंगे सर विशेष प्रावधान। क्या हो जाएगा, विशेष प्रावधान, प्रावधान। ठीक है,
यानी कि आप कह सकते हैं कि सर ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे ये आर्टिकल। आप कहेंगे सर इसमें कौन कौन से आर्टिकल दिए हुए जल्दी से बताओ। यहाँ हमने पढ़ा था कि सर 368 है ये, तो इसमें कहेंगे सर 359 से। कहाँ से भैया? 359। तो आप बता सकते हैं कि सर 359 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 359 ये हो जाएगा। किसी को कोई आपत्ति? हालांकि चलिए मैं लिख ही देता हूँ इसको। यहाँ पर क्या हो गए थे? ये भाग हो गए थे। क्या हो गए थे? ये भाग हो गए। आज मैं इतना ही कराने वाला हूँ, फिर कल छोड़ दूंगा। ये क्या हो गए थे? ये सब्जेक्ट हो गए थे। ये क्या हो गए थे? सब्जेक्ट हो गए थे, विषय हो गए थे। और ये क्या हो गए थे जी? आर्टिकल्स। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक बार आप लोग इसका रिवीजन कर लेना, ठीक है। ये सारे पॉइंट टू पॉइंट आप लोग इसको समझ जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को कोई आपत्ति, कोई भी समस्या हो तो मुझे बता देना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हम लोग ये बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सर 7वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा भाग 7 और भाग 9 को हटा दिया गया था। लेकिन भाग 7 अभी भी निरस्त है। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग भैया बता देंगे कि सर जो भाग 9 है उसे पुनः जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो आप कहेंगे सर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। फिर भाग 9B भी जोड़ा गया, जिसे हम क्या कहेंगे? सॉरी 9A जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। फिर भाग बी जोड़ा गया, जो कि सहकारी समितियों से संबंधित था, और उसे कब जोड़ा गया था? 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। ठीक है, इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैंने क्या कुछ लिख दिया क्या? यहाँ पर देखिए 368 है और यहाँ पर 369, 369 ही तो हो जाएगा ये, 369 ही तो हो जाएगा। चलिए तो बहुत बढ़िया, शानदार। फिर मिलेंगे आप लोगों से। हाँ जी 69 है ये, 69। ठीक है, 59 नहीं है, 69 है, 369। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।